हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 3.2 के हमने कुछ क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में किया हुआ है, कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, यानी कि इस क्लास में हम क्वेश्चन 6 और 7 करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, उसमें आपको मिलेगा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना। तो प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन, विलोपन, ये हमारे जो चार विधियां हैं, और ग्राफीय विधि, ठीक है। फर्स्ट ग्राफीय, सेकंड प्रतिस्थापन, थर्ड विलोपन और फोर्थ ब्रजगुणन। ये चारों विधियों से, ये जो चारों विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये जो एक्सरसाइज 3 है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में आपको 12 नंबर दिलाने के लिए। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में कहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपित, जैसा कि फर्स्ट है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो, सेकंड है समांतर रेखाएं हो, थर्ड है समपाती रेखाएं हो। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि आपको एक समीकरण दे दिया है, युग्म का मतलब कि एक बार में दो समीकरण का आना। तो एक समीकरण दे दिया और एक समीकरण आपको खुद लिखना है, और वो भी कैसा हो, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी कि एक रैखिक समीकरण तो दे दिया है, एक और आपको अपने मन से लिखना है। वो जो हम लिखेंगे वो हमारी प्रतिच्छेदित करती रेखा हो, ठीक है। सेकंड में क्या, सेकंड में समांतर रेखाएं हो और थर्ड में समपाती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदित रेखा है, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो वो हमारी प्रतिच्छेदित रेखा हो जाती हैं। और सेकंड है समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं का क्या अर्थ होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के बराबर हो, इक्वल हो, तो वो हमारी समांतर रेखा कहलाती है। अब थर्ड है समपाती रेखा, यानी कि पहली रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जो होती है वो हमारी समपाती रेखा कहलाती है उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, ये तीनों हमें प्रूव करना है। तो देखिए पहले हम फर्स्ट वाले को करेंगे। इसमें आपको क्या निकाला, प्रतिच्छेदित रेखा करती हो। तो पहला आपको समीकरण दे दिया है 2x + 3y - 8 = 0। कह रहा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण आप लिखिए, यानी कि दो चरों x y हो, ठीक है। रैखिक का मतलब क्या होता है कि जिस समीकरण में अधिकतम घात 1 होता है वो हमारा लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए हमने ले लिया अपने मन से, मान लिया कि 5x + 7y + 10 = 0, ठीक है। इसको आपको खुद से मानना है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण क्या आता है, ax + by + c = 0। अब समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, b1 का मान मिलेगा और c1 का मान मिलेगा। अगर यही देखें समीकरण 2 में, तो यहां से आपको a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 में करते हैं, इस यानी व्यापक समीकरण से, इस समीकरण से, और फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2 है, यानी कि a बराबर कितना है, 2। अब b, y का गुणांक 7 है, सॉरी ये यहाँ पे देखिए, सॉरी y का गुणांक b है, और समीकरण 1 में y का गुणांक 3 है, यानी कि b1 हमारा कितना मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ पे देखिए c से तुलना करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, अचर है। यहाँ पे देखिए c = क्या आ जाएगा, -8। ऐसे ही समीकरण 2 में करेंगे, इससे इसमें तुलना करेंगे, तो a2 हमारा कितना आ जाएगा, 5। ये इससे करेंगे तो b2 7 और c की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10। अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा। तो प्रतिच्छेदित रेखा है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पे इधर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अब a1/a2। a1 कितना है, 2, और a2 कितना है, 5। b1/b2, b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, 7। जब यही दोनों हमारे बराबर नहीं है, ये हमारे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 ≠ b1/b2, और ये किसका कंडीशन है,
प्रतिच्छेदित रेखा का है। किसका है? प्रतिच्छेदित रेखा का। तो देखिए प्रतिच्छेदित रेखा फर्स्ट में पूछा है, यानी कि जो हमने ये एग्जांपल लिया है, सेकंड जो इक्वेशन हमने लिया है वो हमारा राइट है। ठीक है ना? ऐसे ही आपको करना है। अब करते हैं सेकंड, दिया है समांतर रेखाएं हो, सेकंड कह रहा है समांतर रेखाएं हो। तो पहला समीकरण यानी कि फर्स्ट समीकरण अपन को दे दिया है। सेकंड समीकरण जो है वो आपको चूज करना है, जो दो चरों में एक रैखिक समीकरण हो। यहाँ पे हमने लिख लिया 2x + 3y + 10 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। जो समीकरण 2 है वो हम अपने मन से ले रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ax + by + c = 0। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको और समीकरण 2 से निकाल लीजिए, तुलना कर लीजिए। तो समीकरण 1 में आपको a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी। तो यहां से देखिए समीकरण 1 में a की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या है -8। समीकरण 2 में a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेगी। a2 की वैल्यू कितनी है समीकरण 2 में 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3 और c2 की वैल्यू कितनी है 10। यहां पे करते हैं। अब a1/a2, a1 कितना है 2 और a2 भी हमारा कितना है 2, यानी कि क्या हो गया 1। ठीक है? अब ऐसे ही b1/b2 निकालेंगे। तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 3, यानी इसका भी 1। जब ये दोनों बराबर है तो ऑलरेडी हम c1/c2 निकालेंगे ही। तो c1 कितना है -8 और c2 कितना है 10। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 से आप डिवाइड कर दो तो 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, यानी कि ये -4/5 मिल रहा है। आपको यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 = b1/b2, ये दोनों तुम्हारे बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी ये दोनों हमारे बराबर है और इसका मान हमारा अलग आ रहा है और उन दोनों का मान सेम आ रहा है। और ये कैसा कंडीशन है? ये किसका है कंडीशन? समांतर रेखा का है। समांतर रेखा है, ये आपको दिखाना था। अब थर्ड देखिए संपाती रेखा है। क्या है? संपाती रेखा। यहाँ पे करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है? ये हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 हो जाएगा 4x मान लेते हैं + 6y - 16 = 0। समीकरण नंबर 2। तो ये जो समीकरण 2 है ये आपको खुद से मानना है। ठीक है? तो देखते हैं कि क्या ये दोनों समीकरण संपातीय रेखाएं का जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाइड करता है क्या। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण से तुलना करने पर ax + by + c = 0। समीकरण 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू, a1 समीकरण 1 में देखिए इससे तुलना करिए। a1 कितना आ जाएगा 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना -8। अब समीकरण 2 में a2 b2 c2, समीकरण 2 में a2 4 b2 6 और c2 -16। अब a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, यानी कि 1/2। b1/b2, b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, यानी कि 1/2। अब c1/c2 निकालेंगे। c1 c2 क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी क्या इक्वल है, तो c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूना के 16, 8 एकम में 8, 8 दूना के 16, यानी कि 1/2। यहाँ पे देखिए चूंकि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी इन तीनों का मान क्या है इक्वल आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और ये जो कंडीशन है वो किसका है? संपातीय रेखा का है। किसका है? संपातीय रेखा का है। ये आपको दिखाना था प्रश्न नंबर 6 में। ठीक है? तो समझ में आ गया आपको। अब करते हैं प्रश्न नंबर 7 एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि समीकरण हो x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसमें 2 इक्वेशंस दिया हुआ है। ठीक है? देखने में तो बड़ा है लेकिन कुछ इसमें है नहीं। जैसे अपन
पिछला वाला क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं सेम वैसे ही है। दो आपको समीकरण दिया हुआ है, इससे आपको पॉइंट निकालना है, बिंदु निकालना है, फिर ग्राफ में रख करके वहां पे आपको छायांकित, यानी कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में आपको एक त्रिभुजाकार मिलेगा जिसे आपको क्या करना है, छायांकित यानी कि उसको भर देना है। तो देखिए करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। आपके ये दोनों समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए व्यापक समीकरण से तुलना यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में, और आप इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, x बराबर 0 रख दीजिए। 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस वाई प्लस 1 को उस साइड भेजिए तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या मिलेगा, 1। अब यहाँ पे देखिए बिंदु आपको क्या मिल रहा है, x का मान 0 और y का मान 1। अब इसी समीकरण में यानी कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, y बराबर 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर प्लस 1 को इस साइड भेज दीजिए, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बिंदु क्या मिल रहा है, पॉइंट क्या मिल रहा है, माइनस 1 एंड 0। आपको समीकरण 1 से 2 पॉइंट मिला, फर्स्ट एंड ये सेकेंड। अब समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, x बराबर 1 2 3, ठीक है ना। तो हमने क्या ले लिया, 0 रख लिया। अब उस समीकरण 2 में x बराबर 0 रख दीजिए, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 का 0 मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 0। ये 2y इक्वल टू 12 को उस साइड भेजिए, इधर किस में, माइनस में, उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। लेफ्ट साइड किस में, माइनस में, राइट साइड ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या मिलेगा, 12/2, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया, 6। बिंदु क्या मिला, x का मान आपने 0 रखा और y का मान 6। अब समीकरण 2 में ही, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या मिलता है। समीकरण 2 में y बराबर 0 रख दीजिए, ये 3x, 2 का 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, माइनस 12 को राइट साइड भेज दीजिए तो प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 12/3। तो यहाँ पे x का मान कितना मिलेगा, 4, 3 चौके 12। अब यहाँ पे आपको बिंदु क्या मिलेगा, 4 एंड 0। तो समीकरण 2 में भी आप देखो आपको 2 पॉइंट मिले हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन चारों पॉइंट को आपको ग्राफ में दर्शाना है। यहाँ पे कर लेते हैं। मैक्सिमम पॉइंट आप देखिए कितने तक है, 6 तक है। कहीं एक, ये चारों बिंदु एक जगह लिख लेते हैं। समीकरण 1 से 0 एंड 1, माइनस 1 0। समीकरण 2 में 0 6 4 एंड 0। ग्राफ में इन चारों पॉइंट को दर्शाएंगे। मैक्सिमम नंबर कितना है, 6 तक है। यहाँ पे आएगा 0 0 1 2 3 4 5 6, एक्स अक्ष। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, एक्स डैश अक्ष। 1 2 3 4 5 एंड ये 6, वाई अक्ष। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, वाई डैश अक्ष। अब इन उन चारों पॉइंट को यहाँ पे दर्शाएंगे। तो समीकरण 1 में देखिए 2 पॉइंट मिला था। फर्स्ट वाला देखिए 0 एंड 1, यानी कि एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 1, यानी कि यहाँ पे क्या मिला आपको, 1 0 एंड 1 मिला यहाँ पे। सेकेंड है -1 एंड 0, एक्स अक्ष पे -1, वाई अक्ष पे 0, यानी कि यहाँ पे मिला -1 एंड 0 यहाँ पे। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, समीकरण 2 ये हमारा था समीकरण 1। समीकरण 2 में फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 6, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 6, यानी कि 0 एंड 6।
सेकेंड है 4 एंड 0, एक्स अक्ष पे 4, वाई अक्ष पे 0, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 4 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पे देखिए ये आपका त्रिभुजाकार मिल रहा है, ये बन रहा है कि नहीं, इसी को कह रहा है छायांकित करने के लिए। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ कीजिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी कि ये जो त्रिभुजाकार पटल है इसको क्या करना है, छायांकित करना है। ऐसे भर दो आप। यहाँ पे आपको कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये इसके शीर्ष हैं, यहाँ पे 4 और 0 और यहाँ पे -1 एंड 0, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3 मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट में नहीं है, जब आप ग्राफ में करोगे तो आपको एकदम फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा, अगर इन त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 आधार इसका ये है, ये आधार होता है। यहां से यहां तक ये 4 और यहां से यहां तक 1, कितना हो जाएगा, आधार कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे कितना है 4, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से और यहाँ तक कितना है 1 का है गैप, यानी कि 4 और 1 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 5, यानी कि आधार हमारा कितना है 5 है। अब ऊंचाई देखिए, ऊंचाई ये हमारी होती है, तो वाई अक्ष पे ऊंचाई कितनी है 3, ये हो गया 3। सोल्व करिए, ये 5 का 1 में करोगे 5 एकम में 5, 5 का 3 में करोगे 15 और ये बटा 2, ये होगा आपका आंसर। ठीक है ना। तो सब मिला के इसमें ये क्वेश्चंस में यही था कि इन दोनों समीकरण से आप पॉइंट निकालो, फिर ग्राफ में दर्शाओ, और त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पे कहा है कि x अक्ष और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के, देखिए इन दोनों रेखाओं से बना ये त्रिभुज था, इसको क्या करना था, छायांकित करना था, और यहाँ पे त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात करना था। तो यहाँ पे ये तो हमारा -1 एंड 0, यहाँ पे 4 और 0, इसका आप ज्ञात करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 का एंड 3 का। ठीक है ना। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और यहाँ से यहाँ तक कि हमारा डिस्टेंस क्या था, आधार क्या था 5, इधर 4 और 1 ये 5, और ऊंचाई आप ये लो, ऊंचाई यहाँ पे किसकी बन रही है, 3 की बन रही है, ये हमारा 3 ऊंचाई हो गया। बस रख के सोल्व कर दो। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 3.3 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चंस को सोल्व करना। आप जरूर देखना। ठीक है। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे क्लास में।